इधर निषाद राजगुह के पास सवेरे सवेरे केवट भैया पहुंचे और जाकर बोले, प्रभु एक विनती है मेरी। निषाद जी बोले, कहो। केवट जी बोले, मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर उस पार जाए गंगा जी के, तो आप आज अगर पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दे सवेरे कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा नाविक नाव चलाने वाला गंगा के किनारे न जाए आज। निषाद जी बोले, अभी बजवा देता हूं, नगर में डुगडुगी बज गई, कोई गंगा किनारे नाविक नहीं जाएगा। केवट भैया दौड़ कर गए किनारे, नाव बधी थी खोले, नाव पर बैठे और नाव को ले जाकर बीच गंगा में खड़े हो गए। कहे सोचे यदि किनारे रखूंगा और राम जी सीधे आकर बैठ जाए, बोले ले चलो, तो फिर क्या करें, इसलिए राम जी से आउट ऑफ रीच रखा जाए। बीच नदी में नाव ले जाके खड़ा कर दिए। इधर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया पहुंचे हैं गंगा जी को पार करने के लिए। अच्छा आप बताओ, गुरु जी चेला एक साथ कहीं जा रहे हो तो गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? गुरु जी करेंगे कि चेला? चेला। स्वामी और सेवक कहीं जा रहे हैं तो कौन करेगा? राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है और सेवक? तो नाव की व्यवस्था राम जी को करनी चाहिए कि लक्ष्मण भैया को? तो राम जी काहे मांग रहे हैं नाव? प्रश्न है ना। राम जी चुपचाप खड़े रहते, लक्ष्मण भैया नाव की व्यवस्था करते। कारण है, राम जी अंतर्यामी है। राम जी ये जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है। मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं, ना बोलेंगे। राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये नाव मांगने चले गए और केवट ने ना बोल दिया तो तुरंत बाण निकाल के मार डालेंगे उसको। तो भगवान सोचे आज भगत को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखिए लक्ष्मण जी, आप मैनेजमेंट सीखिए, पहले कैसे किसी से कोई वस्तु मांगी जाती है सीखिए। लक्ष्मण जी बोले सिखाइए। राम जी थोड़ा आगे गए, केवट जी बीच नदी में खड़े हैं और आप दर्शन करिए, जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, ए जी मांगी नावना केवट आना, मांगी नावन केवट आना, ऊपर से कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट जी बोले, मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। क्या जानता हूं? मर्म। किसी भी व्यक्ति से रैंडमली आप जाकर कहीं हम सब जानते हैं बता देंगे, केवल इतना कहीं हम सब जान गए हैं बता दें, वो आदमी टेंशन में हो जाएगा, न जाने क्या जान गया है, क्या बता देगा। केवट जी बोले, मैं मर्म जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, भैया बचपन से आपके साथ मैं रहा हूं, एक साथ जन्म लिया, खेले पढ़े बढ़े, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। ये अभी अभी मिला, केवट कहता है आपका मर्म जान गया। क्या जान गया? राम जी बोले, हम क्या जाने क्या जान गया, उसी से पूछो क्या जान गया। लक्ष्मण जी बोले, कौन सा मर्म जानते हो? केवट जी बोले, वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले, सीधा सीधा बताओ क्या जानते हो? केवट जी बोले, मैं जानता हूं आपके भैया कौन है। लक्ष्मण जी बोले, कैसे जानते हो? केवट जी बोले, देखिए हमारे बाबा नाव चलाते थे, बाबूजी चलाते थे, और उनके बाद मैं भी नाव चलाता हूं। हम लोग नित्य सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लाते हैं। जो भी आता है ना तो नाव के लिए आदेश देता है, ऐ केवट नाव इधर लेकर के आओ। पहली बार जीवन में ऐसा कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है। राम जी ने बोले, नाव इधर ले आओ। राम जी बोले, क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? भाषा में अंतर देखिए। लक्ष्मण जी बोले, इसका क्या मतलब?
केवट जी बोले आदेश हम अपने नौकर को देते हैं, और निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो हमारी नहीं, सामने वाले की है। लक्ष्मण जी, आज तक जो भी आया मुझे अपना नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बना देना, ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं ये कौन है। हम नाव नहीं लाएंगे। हम नाही नियारा, नियारा जानता नहीं सब है पास में। केवट जी बोले राम जी, ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष आपके पांव का धूल का है। हमने सुना है कि पहले कभी किसी पत्थर पे आपने पांव रखा और आपके पांव के धूल के जादू से वो पत्थर स्त्री में बदल गया। लक्ष्मण जी आप बताइए, पत्थर कठोर की लकड़ी, आप लोग बोलिए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर से मेरी नाव दिन रात पानी में रहती है, पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। नदी में होने के कारण पानी पी पी कर मेरी नाव की लकड़ी और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो स्त्री बनने में टाइम भी लगा होगा, ये लकड़ी की नाव तुरंत स्त्री बन जाएगी। कोई बात नहीं प्रभु, एक बार पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी धो करके पांव बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद नाव पर बैठिए, जहां बोलिएगा वही जा पहुंचा दे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले कि भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला और आपका मैनेजमेंट फेल हो गया, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता और यदि ये मना किया होता ना तब तक मैं बता देता इसको। राम जी बोले इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। लक्ष्मण भैया बोले अरे भैया मना कर दिया नहीं लाऊंगा। राम जी बोले मना कर दिया तो क्या हुआ? केवट जी मेरे भगत हैं। लक्ष्मण जी बोले भगत है मतलब? आप कह रहे नाव लाओ, ये कह रहे नहीं लाएंगे, मतलब जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए मुड़ के, 2 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर वापस चले जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं हैं। उनको आपने कहा चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। आइन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे। आप जिसको जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले ये बताओ वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा? अयोध्या से चलते समय मैं आपको और सीता दोनों को मना किया था मत चलिए, आप दोनों मेरी बात माने? माने? आप बोलिए माने? नहीं माने। राम जी बोले आप ही दोनों ने मिलकर मेरी बोहनी बिगाड़ी है। अयोध्या से चलते समय आप दोनों मेरी बात नहीं माने, देखिए जो मिल रहा है कोई मेरी बात नहीं मान रहा। लक्ष्मण जी बोले केवट जी से आप जो कही रहे हैं कि पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया पत्थर, ये घटना केवल एक बार घटी है, एक बार। यदि पांव में जादू होता तो कोई दूसरा पत्थर क्यों नहीं बना स्त्री? आज तक कभी सुना है आपने? केवल एक बार हुआ है। केवट जी बोले हम भी जानते हैं दूसरा पत्थर नहीं बना, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सा पत्थर स्त्री बना था, आप बताइए। केवट जी बोले मैं बताता हूं, आप नहीं बता पाइएगा। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था गुरुदेव वो पत्थर कैसा है, जिस पत्थर पर उंगली से इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में बदल गया। आज किनारे सैकड़ों नाव लगी है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके मंगाया है, नाव ले आइए। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए उसके बाद आपको ले चलूंगा। राम जी मौन है। केवट जी बोले प्रभु देखिए हम सत्य बता रहे हैं, हमारे घर में हमारे 12 लड़का हैं, अभी सब छोट छोट हैं, अभी बड़ा कोई नहीं हुआ है अभी बहुत। अरे पात भरी सहरी मेरे सकल सूत
वारे वारे हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। हम केवट जाति से हैं, वेद नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे प्रभु। और एक बात कहे राम जी, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो दीन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। मेरा पूरा परिवार इसी नाव के सहारे जीवित है प्रभु। नाव चली जाएगी तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे हैं? रुपया नहीं है कि नाव चलेगी तो दूसरों नाव बना लेंगे, कहां से बनाएंगे, पैसे नहीं है, गरीब है हम लोग। और एक समस्या बताएं प्रभु, हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। आप पहले ही क्लियर करिए कि आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारी नाव का उद्धार करने आए। मतलब आप चाहते हैं कि हमारा नाव ब्राह्मणी हो जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रहे। और दोहरी मार पड़ेगी। नाव यदि स्त्री बन गई तो घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाएगा, और जिससे घर में भोजन आएगा वो साधन समाप्त हो जाएगा मेरा। हम तो दोनों ओर से चले जाएंगे नाथ। अब वो ब्राह्मणी होगी हमारे साथ मेरे घर में रहेगी, बोलेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नया घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहलकी का तो पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर कहें झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु। पांव धुलवा लीजिए ना। अरे तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पांव धोए नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। बोलिए धो लूं। राम जी तो मौन, कुछ नहीं बोल रहे। केवट जी बोले गले में कोई तकलीफ है बोलने में? यदि तकलीफ है तो इशारा करिए, हम इशारा बहुत बढ़िया समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी बोले का इशारा कर ले? बोले जो गर्दन है ना, 2 बार। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाव अपना पाव अपना पाव अपना प्रभु धुला लीजिए। धुला लीजिए ना प्रभु, एक बार पांव धुलवा लीजिए, फिर उस पार पहुंचा दूंगा उस पार। राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी मन में बोले भाई ऐसन पैसेंजर से ताज ले भेंटे ना भई रहा। एक बार बोल के चुप्पी साध ले, कुछ बोले नहीं रहे। लक्ष्मण जी केवट जी बोले देखिए यदि आपको नहीं धुलवाना है तो बोलिए नहीं धुलवाऊंगा, मैं दूसरा उपाय बताता हूं। लक्ष्मण जी बोले दूसरा उपाय क्या है? बोले गंगा के किनारे किनारे चलिए, एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं, वहां खाली कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल हेला देम। हेला देम बुझाता? केवट जी बोले अरे हेल जा मलिकार, बाहेला न भिरिए, हेल जा मलिकार। हेल जा मने पार हो जा, लगही बा, एकदम कमर भर पानी बा, पैदले पार हो गईला के काम बा, नाव के आवश्यकता निखे। लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा बर्बाद कर दिए, पहले बताना चाहिए था ना, लेके चलो वहीं पर पैदल पार हो जाएंगे। केवट जी बोले राती खान कब लेकर जाएंगे? रात में। लक्ष्मण जी बोले अभी सुबह का 9 बजा है, रात में क्यों लेकर जाओगे? केवट जी बोले अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं भई है। यदि हम आपको पैदल पार करा दे ले जाकर, और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा?
जो आएंगे वो पैदल ही पार होने लगेंगे। इसलिए पूरी दिन प्रतीक्षा करिए, रात के अंधेरे में आपको लेकर के जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते, लेट हो रहा है। केवट जी बोले हम कहां कह रहे हैं वेट करने के लिए, अभी पांव धुलवाइए, अभी पहुंचा देंगे। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले देखिए प्रभु, हमारे बाबा नाव चलाए हैं, बाबूजी चलाए हैं, मैं भी नाव चलाता हूं। नहीं जानऊ कछु और कबारो, हम दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते। नाव चली जाएगी तो लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु। और एक बात कहे राम जी, ये सूत्र है, बोलूं, जीवन में किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए, लेकिन कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, है? केवट जी बोले प्रभु ये नाव हमारी रोजी रोटी है, ये चलती है तो घर में भोजन आता है, हम दूसरा कोई काम नहीं जानते हैं नाथ, यही को काम हमको आवत है। आरे कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, एहो मालिकार, कसम खा के कही रहे हमारा कुछ ना जनाला, एहो मालिकार। नाव बनी जाई नारी, तमुरुखा बनब हम भारी। नाव बनी जाई नारी, तमुरुखा बनब हम भारी। ए मलिकार कसम खा के कहतनी, ए हनैया के कमैया हमार, बाल बच्चा खाला, एहो मालिकार, हमारा कुछ ना जनाला, एहो मालिकार। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं जानते हैं, नाव चली गई जाएगी तो हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे नाथ। एक बार पांव धुलवा लीजिए प्रभु, एक बार। लक्ष्मण जी सोचे कि ये बहुत बात कर रहा है, चलकर नाव पर बैठ जाए। जैसे राम जी को लेकर लक्ष्मण जी नाव की ओर बढ़े, केवट भैया बोले अरे दूरे राही है न जानी आई जी, हई लकड़ी के नैया के अब नारी ना बनाई जी, लकड़ी के नैया। दूर रहिए, बहुत हो गया बिनती, बहुत हो गया। मैं जान गया आप लोग को जाना होना नहीं, आप लोग टाइम पास करने आए हैं यहाँ पर। जाने वाला इतना टाइम लगाता है हाँ ना बोलने में। आप क्या समझते हैं, क्या समझ रहे हैं? मैं पांव धोऊंगा तभी आनंद होगा, नहीं धोऊंगा तो उससे अधिक आनंद होगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पर पांव नहीं रखने दूंगा, नाव पे पांव नहीं रखने दूंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और जब यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन करने को मिलता रहेगा। इससे अधिक लाभ और क्या होगा जीवन में? मत धुलवाइए पांव, बहुत हो गया। आखिरी बार बोल रहा हूं, अब तक मैं बोल रहा था पांव धोऊंगा, अब मैं बोल रहा हूं पांव नहीं धोऊंगा। यदि आपको पार जाना है राम जी, यदि जाना है, जाओ प्रभु पार अवश्य गा चाहूं। यदि आप अवश्य उस पार जाना चाहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि मेरा गोड़ धो और मुझे उस पार पहुंचाओ। अब मैं नहीं बोऊंगा धोने के लिए, बहुत हो गया। 5 मिनट बीत गया, राम जी फिर कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी डिस्टर्ब है, राम जी कि आखिर केवट भैया डिस्टर्ब है कि आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक केवट जी के मन में एक बात आई और राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। कौन घूमने लगा? बोलिए। केवट भैया।
लक्ष्मण जी पूछे ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाकर समझ में आया, राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? लक्ष्मण भैया बोले क्या समझ लिए तुम? केवट जी बोले देखिए अब समझ में आया है, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कोई पॉकेट नहीं है। राम जी के कपड़ा में कोई पॉकेट है नहीं। केवट जी बोले अब समझ में आया, पॉकेट नहीं है इसका मतलब राम जी भी हमरे नियन आज एकदम ठन गोपाल है, कुछ है वो नहीं इनके पास। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुनाई है कि नाव चलेगी तो रुपया मिलेगा उतराई, और उसी उतराई से घर में भोजन जाएगा, राम जी के पास देने के लिए कुछ है नहीं, इसी संकोच के कारण नहीं बोल। यही बात थी ना, पहले बताना चाहिए ना आपको राम जी। पहले चलिए मुक्त करता हूं। क्या करता हूं? बोलिए मुक्त। आज तक भगवान भक्त को मुक्त करते रहे, पहली बार भक्त भगवान को मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले मुक्त कर रहा हूं, मैं पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, और सौगंध लेकर कहता हूं राम जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके इस पार ले आओ, ऐसे चुपचाप चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। यहां छंद का दर्शन करिए। पद कमाल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चढ़ो, ननाथ उतराई चढ़ो, ननाथ उतराई चढ़ो, मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो। बरुती रमारहु लखनु मैं, जब लगी न पाय पखारी हो, बरुती रमारहु लखनु मैं, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। केवट जी ने कहा प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, उस पार ले जाऊंगा, और सौगंध लेकर कहता हूं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पूरा पार उतार के चला आऊंगा। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा राम जी, मैं आपकी सौगंध लेता हूं और आपके पिताजी की सौगंध लेता हूं। जैसे केवट भैया ने राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी निकाल कर बाण चढ़ा लिया, बोले मार डालूंगा इसको, इसने पिताजी की सौगंध ले ली। केवट भैया बोले बहुत सुंदर है, बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटका भाई बाण दिखा के डरा रहा है, आपको क्या लग रहा है मैं मर जाऊंगा? आज मैं मरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले असली बाण है, मर जाओगे। केवट जी बोले यही तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने सुना है कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो वो जीव मरता नहीं है, उसका उद्धार हो जाता है। मैं मरूंगा तो राम जी का नाम नहीं,
आंखों के सामने साक्षात राम जी खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलने वाली। तुरंत मारिए मुझे बाण, मैं अभी मरने को तैयार हूं। और आपको एक बात बताऊं, मरते समय मुख में गंगा जल दिया जाता है। आप बाणेंगे, मारेंगे, मैं मरूंगा, लेकिन टेंशन ना करिए, बाण लगते गंगे जी में कूदूंगा मैं। बगले में गंगा जी हैं, और 2-4 बूंद नहीं पीऊंगा, जबले प्राण न निकल जाए तब तक पीता रहूंगा। तुरंत मारिए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है, केवट जी बोले, प्रभु मर जाऊंगा, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं आपको। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चिताई जानकी लखन तन। केवट जी की अटपटी बात सुनकर भगवान बिहस पड़े। कौन सी अटपटी बात? कोई भी आदमी सौगंध लेता है तो अपने बाबूजी की और अपनी लेता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने पगे हुए हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की सौगंध ले रहे हैं कि राम जी के बाबूजी की ले रहे हैं। भगवान राम जी हंसे, और दर्शन करिए भगवान कब हंसते हैं, जब तक सामने वाले के भीतर अलौकिक प्रेम न दिखाई पड़े भगवान नहीं हंसते हैं। भगवान करुणा के सागर है हो। भगवान ने कृपा की, केवट भैया पर कृपा की। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तव नाव न जाए। आइए चौपाई गाते हैं, बाबा बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तव नाव न जाए, सोई करू जही तव नाव न जाए, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, केवट राम रजाय सुपावा। केवट प्रभु ने कृपा की, कहा केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। क्या करिए? सोई करूं जेही तव नाव न जाई, आपकी नाव बच जाए वही उपाय करिए। केवट जी बोले, हम पहले बोले थे हम गंवार हैं, हमको इतनी भारी भाषा समझ में नहीं आती है, क्या करूं? साफ साफ बताइए हम क्या करें। अंत में राम जी ने स्पष्ट कह दिया, बेगी आनु जल पाय पखारो। एगो माई घर से टूल लेके आई है, खड़ा होकर नाचने लगी तो जगह ही चल गई। अब टूल लेके खड़ी है, कहाँ टूलवा रखे बुझाते नहीं है। जगह मिल गई, माई बैठिए, वहीं बैठिए, हाँ बैठिए। भगवान ने कहा, बेगी आनु जल पाए पखारो, तुरंत जल लाओ, पांव पखारो, हो तब विलंब, विलंब हो रहा है, उतारहु पारो, पार उतारिए। जैसे राम जी ने कहा पांव पखारने के लिए, अब तक केवट जी खड़े होकर बात कर रहे थे। जब राम जी ने कहा पांव पखारने के लिए तो केवट भैया बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले, पूछो काहे बैठ गए? केवट जी से लक्ष्मण जी बोले, धोने के लिए बोले हैं, काहे नहीं धो रहे हैं? केवट जी बोले, धोने के लिए बोले होते तो धो दिया होता। राम जी पखारने के लिए बोले हैं, धोने के लिए नहीं बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले, भाई साहब ये धोना पखारना अलग अलग है का? बोले, एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता? धोने का मतलब पानी लेके रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब पत्नी को, बच्चों को, सबको, परिवार को बिठा करके और सबके सामने धोने का नाम है पखारना। राम जी पखारने के लिए बोली, अकेले कैसे पखार दूं? लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया इतना भारी शब्द काहे बोल दिए आप? सीधा सीधा बोले होते धो दो।
राम जी बोले मैंने नहीं बोला, यही तब से कही रहे थे कि मोहि पद पदुमा पखारन कहूं। यही कह रहे थे पखारने के लिए, कहिए कहिए, मैंने बोल दिया। केवट जी बोले प्रभु जाएं, लड़का मेहरारू सबको बुला के ले आए। लक्ष्मण जी बोले कहीं नहीं जाना है, 4 घंटा तुम बर्बाद कर दिए हो, कहीं नहीं जाना, जो करना अकेले करो। अब लक्ष्मण जी मना कर रहे हैं नहीं जाना है, केवट कह रहे प्रभु जाना है, का आज्ञा है। राम जी लक्ष्मण जी का भी मन नहीं तोड़ सकते, भगत का भी। राम जी ने केवट जी को आंख से इशारा किया, जैसे भगवान ने इशारा किया, अरे प्रभु रुख पाई के भगवान का इशारा मिला, केवट जी भाग गए। बुलाई बालक घर दौड़े केवट भैया गांव की ओर। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें, भाग गया तो भाग गया। डू यू हैव एनी ऑप्शन, कोई दूसरा उपाय है? नहीं, तो चुपचाप खड़े रहो। केवट जी गए, बच्चों को परिवार को बुलाकर बोले गंगा के किनारे जाओ, 2 पुरुष हैं, एक सांवले और एक गोरे। गोरके के पास भुलाकर भी मत जाना, हर बतिये में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है। छोटके सांवरके के पास जाना, वो बोलते नहीं है, एकदम चुप रहते हैं। उनको प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने कहा प्रणाम करना तो ठीक है, घेरना क्यों है? केवट जी बोले 4 घंटे से खड़ा हूं, किया हूं, घिर जाएंगे तो 2 घंटा भी और खड़ा करना है उनको, नहीं घिरे रहेंगे तो भाग जाएंगे। केवट जी का परिवार आया, बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरी। भगवान को घेर कर पूरा परिवार बैठ गया केवट जी का। लक्ष्मण जी मने मन बोले और धुलवाइए पांव, घेराबंदी शुरू कर दिए सभी। केवट जी के लड़का से पूछे लक्ष्मण जी कहां गए तोहार बाबूजी? लड़का बोला हम का जानी कहां गए। केवट भैया घर गए, सोचने लगे किसमें गुड़वा धोआ जाएगा। 2 बर्तन था, कठौता और कठौती। कठौता जानते हैं आप लोग, कितना सुंदर लोहा का होता है ना? हाँ, लकड़ी के होता है। अच्छा, लोहों में कई लोग हाँ कई हाँ। लकड़ी का कठौता और कठौती होता है। केवट जी सोचे यदि कठौती ले चलूंगा, स्त्रीलिंग है, जड़ी बूटी का असर हो गया तो स्त्री बन जाएगी। कठौता पुल्लिंग है, यदि असर भी होगा तो लड़का बनेगा आदमी। यदि कठौतवा लड़का बन गया ना तो फिर उसी से नाव चलवाऊंगा, दिन भर शाम को हिसाब लिया करूंगा। छोटा कठौता लिए, कितना बड़ा? अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटा सा कठौता लेकर आए, गंगा जल भरकर। लक्ष्मण जी कठौता का साइज देखते आग बबूला हो गए, बोले भैया जानबूझ के छोटा लाया है, जानबूझ के। केवट जी बोले हमारी घर का सबसे बड़का बर्तन यही है, जौन रहेगा वही न लाएंगे। जिसको आप छोटा कह रहे हैं, हमारी आंख से देखिएगा तो वही बड़ा दिखाई देने लगेगा आपको। हम क्या करें? छोटा सा कठौता लाए, इतना छोटा था कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए। केवट जी बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए। भगवान रखे, केवट जी रगड़ के धोए, पांव पोंछ के बाहर रखे। अब पूरा का पूरा पानी पी गए, चरणामृत। बोले प्रभु बायां बाकी है, अभी फिर से लाना पड़ेगा। दोबारा गए, बायां पांव रखे और धो करके बैठ गए। अब निकाल नहीं रहे पांव। तो राम जी बोले पांव निकालो। केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई हमसे। राम जी बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धो दिया था, आप फिर नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। केवट जी बोले इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं अभी। एक काम करिए, बायां पांव को ना आप मेरे गमछा के ऊपर रख दीजिए यहां पर, और दाहिना को एक बार और धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले भैया बर्दाश्त नहीं खे ओखत, अब तो डबल मारे लागली। राम जी बोले कोई बात नहीं, जाओ ले आओ। तीसरी बार गए,
जल लाए, भगवान का दाहिना पांव दोबारा धोए, अब तीनों बार का पानी अपने आप अपने पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पर खड़े हैं। लक्ष्मण बोले हो गया ना, जो तुम 4 घंटा से बोल रहे थे पूरा हो गया, मन की आस पूज गई, अब लेके चलो। केवट जी बोले कहां लेके चलो? ये हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं। जब हमारा परिवार आके बैठा है, घेर करके मुंह देखने बैठा है। राम जी आप ध्यान नहीं दिए, हम जब तीसरी बार पी रहे थे ना, हमारा जो छोटका था ना, हमको ऐसे करके देख रहा था। राम जी एक बार यदि और धुलवा लीजिएगा ना प्रभु, एक बार, तो बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए तो बच्चों की याद नहीं आई तुमको? केवट जी बोले पहले हमार भर जाए तब ना इनके भरे प्रभु। मैं भर गया 3 बार में, एक बार और आखिरी बार प्रभु, एकरी बात तो कोई है ही नहीं है, आखिरी बार। राम जी बोले जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए, और आप उस दृश्य की कल्पना करिए। राम जी खड़े होकर देख रहे हैं, केवट जी अपने हाथ से बच्चों का मुख खोल करके भगवान का चरणामृत डाल रहे हैं। अब भगवान के सामने पूरे परिवार का उद्धार कर दिया केवट भैया ने। राम जी खड़े खड़े देखते रह गए, पूरा परिवार तार के रख दिया केवट भैया ने। लास्ट में थोड़ा सा पानी बच गया, केवट भैया अपने पीने जा रहे थे, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, बोले रुको 2 मिनट, तुम पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई बाकी तो नहीं रहा, कौन रिश्तेदार, मामा नाना केहू हितई आइल होके, घरे बैठल होके, कोई बचा तो नहीं है? केवट जी बोले नहीं सरकार, पूरा परिवार यहीं पर है। तो लक्ष्मण बोले ठीक, अब तुम पी जाओ। लक्ष्मण जी जो बचा था वो भी पी गए। केवट भैया, अब लक्ष्मण जी बोले ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप लोग तो उस पार उतर के चले जाइएगा, हमको इसी गांव में रहना है। गांव वाले छोड़ेंगे हमको? कहेंगे बेईमानी किए हम लोग के साथ, क्यों झगड़ा में डालना चाहते प्रभु, एक झंझट से निकाल के। इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, इसके बाद तो कोई नहीं बचा। आखिरी बार राम जी, एक बार, बस एक बार और एक बार प्रभु। भगवान बोला से जल्दी जाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, धोए, लगे गांव वालों को चरणामृत बांटने। बांटते बांटते केवट भैया आंख से ओझल हो गए। जो खेत में खेती कर रहा है, खेत में जाके पिला रहे उसको। 2 घंटा टाइम बीत गया। लक्ष्मण जी गंगा के किनारे आग बबूला टहल रहे। केवट जी के बच्चों से बार बार पूछते कहां गए तोहर बाबूजी? लड़का बोले हम कहां जानी कहां गए, हम तो ही बैठे हैं। केवट जी बांटते नाचते उधर से आए। लक्ष्मण जी बोले एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम कुछ भी, चुपचाप उस पार ले चलो। केवट जी को लगा आप बोलूंगा तो मार डालेंगे। तो केवट जी राम जी के पास गए, जाकर बोले प्रभु नमस्ते। प्रभु नमस्ते प्रभु। राम जी बोले ई का है? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले मजाक बना के रखे हो, एक बार एक बार एक बार कितनी बार धोगे? हम लोग कब से खड़े हैं यहाँ पर, कितना विलंब हो रहा है पार जाने के लिए। केवट जी बोले प्रभु ऐसे मत बोलिए, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट भैया बोले यही तो बात है नाथ, आप देख लिए होते ना तो वो सब कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि नहीं पड़ी इसलिए सब फंसे हुए हैं। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट भैया बोले हम अपने पितरों की बात कर रहे हैं नाथ। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है वही स्वाद मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं। राम जी बोले जाओ शीघ्र जल लेकर आओ। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरिए आवा, पानी कठौता भरिए आवा, अति आनंद उमगिया अनुरागा, अति आनंद उमगिया अनुरागा, चरण सरोज
केवट भैया जल लाए, अति आनंद, अति अनुराग, अति उमंग के साथ पांव पखारे और उसी चरणामृत से पितरों को तर्पण करके अपने सभी पितरों को केवट भैया ने मुक्त कर दिया। देवता केवट भैया पर पुष्प की वर्षा करके कहते हैं, आज भूभाग पर केवट जी से अधिक पुण्यशाली कोई दूसरा नहीं है। बोलिए केवट भैया की जय। अपने पार हुए, परिवार को पार किए, पितरों को पार किए, सबको पार करने के बाद केवट भैया भगवान को गंगा पार किए और उस पार पहुंचाए। सबसे पहले नाव से सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राज गुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। केवट भैया नाव से उतरने के बाद राम जी के चरणों में लौट गए और यहां दर्शन करिए, राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? राम जी सोचने लगे ये पुत्र है, इसने कह दिया कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पिता हूं, बिना कुछ दिए केवट जी को विदा कर दूं और आज उठा दूंगा तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्या दूंगा मैं? प्रभु के मन के भाव को मेरी मां समझ गई और सीता मैया ने हाथ से सोने की मुद्रिका निकाली, केवट जी को ये मुद्रिका उत्तराई में दे दीजिए। राम जी ने कहा, केवट जी आपकी मां उत्तराई दे रही है, आप इसको स्वीकार करिए। केवट जी बोले, प्रभु उत्तराई दे रहे हैं, मुझे क्या नहीं मिला आज? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट जी भगवान के चरण में गिरकर रोने लगे। केवट जी ने कहा, प्रभु देना है तो लौटते बार दीजिएगा। केवट जी की पत्नी ने कहा, जाते समय नहीं लेना तो लौटते समय क्यों लेना? केवट जी बोले, भाग्यवान, इसी बहाने राम जी आएंगे तो यहाँ पे अब फिर से दोबारा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत कहा राम जी ने, लक्ष्मण भैया ने, सीता मैया ने। केवट जी जब कुछ नहीं लिए तो अंत में राम जी अपनी भक्ति देकर के केवट भैया को विदा कर दिए। विदा कीन करुणायतन भगति विमल भर दे। केवट जी को विदा करने के बाद भगवान